अरे टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ करने का, टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखने का। विनर्स खिलाड़ी लोग होते हैं, उस समय का भी कीमत कैलकुलेट करते हैं। मेरे 1 घंटे की कीमत कितनी, 2 घंटे की कीमत कितनी, हिसाब लगाते हैं उसका भी। उसके बाद देखते हैं कि 500 वाला काम मैं खुद करूंगा या किसी और को दूंगा। हल्के में समझ लेंगे लोग, क्या सोचेंगे फिर हम गरीब हैं। बस बड़ा डर है इस बात से, कोई गरीब ना समझ ले। अब सर कुछ प्रॉब्लम्स, जरा लेसन सब निकालते हैं। सर पहला प्रॉब्लम क्या है, मोर इनकम मोर लग्जरी। हम ऐसे ही करते हैं ना, अमित ने जो किया, इनकम बढ़ती चली गई, साथ में उसने खर्चे भी बढ़ाते चले गए। पहले वो बाइक खरीदा, इनकम बढ़ी तो फिर गाड़ी खरीदा। हम भी ऐसे करते हैं ना, पहले सस्ता वाला 20,000 रुपये आईफोन खरीदा, 20,000 रुपये फ़ोन खरीदा, फिर इनकम बढ़ी तो 50,000 वाला खरीदा, फिर थोड़ी और बढ़ी तो सीधा आईफोन खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो बाइक खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो गाड़ी खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो बड़ी गाड़ी, थोड़ी और बढ़ी तो फ्लैट खरीद लिया, थोड़ी और बढ़ी तो फिर तो लाइफ स्टाइल ही बदल दिया अपना पूरा। इन्वेस्टमेंट कहाँ है चाचा, उसका तो सोचा ही नहीं। करेंगे ना, अभी और कमाई बढ़ने तो तब करेंगे, अभी तो कमाई कम है हमारी, बढ़ने तो पहले तब करेंगे। बैंड बजेगा अभी, आता हूँ इस टॉपिक पर भी आता हूँ। मोर इनकम मोर एक्सपेंसेस, हम अपने खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग के नाम पे कुछ होता नहीं है, और कहते हो अमीर नहीं बनता, हमारी इनकम कम है, अमीर कैसे बनेंगे, बनोगे भी नहीं, ये हरकत रहेगी अमित वाली, तो कहाँ से बनोगे अमीर। ठीक। प्रॉब्लम 2, नो एक्स्ट्रा स्किल। मैं जितने भी नौकरी पेशे वाले लोगों को अपने आसपास देखता हूँ ना सर, 99% लोगों को यही कारण है, यही बोलते हुए मैंने सुना है, अरे टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ करने का, टाइम कहाँ मिलता है एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीखने का। सर एक चीज़ समझना, 9 to 6 वाला जो काम होता है ना, ये सबके लिए सेम है, लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी पैदा होते हैं ना, वो 6 to 9 में पैदा होते हैं। 6 to 9 सबका सेम नहीं होता, 9 to 6 तो सबका सेम है, सबको घिसना है भैया, वही 10-15 हज़ार की नौकरी शुरुआत किया, सबका सेम है। लेकिन 6 to 9 में कुछ लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ लोग पेपर पढ़ेंगे, कुछ लोग मजे काटेंगे, लेकिन कुछ लोग तपस्या में लगते हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तैयारी, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अकेले में एकांत में मेहनत कर रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, कोई नया कोर्स खरीदा, कुछ नया देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। ये 6 to 9 सिर्फ 3 घंटे, और फिर रात जैसे लोग निकलते हैं इसी 3 घंटे में। सर दुनिया में जितने निकम्मे नकारा रोते हुए आपको मिलेंगे ना, वो इस 3 घंटे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, फालतू गवा दिया। वो नकारे निकम्मे निकल जाते हैं, किस्मत को पीटते हुए ब्लेम करते हुए निकल जाएंगे, हमारा तो किसी सपोर्ट ही नहीं किया, हम कैसे बन जाते हैं, कोई सपोर्ट, हमारा अपना भाई छोड़ दिया हमको, कैसे हम बन जाएंगे। अरे निकम्मे आदमी, ये 6 to 9 था तुम्हारे पास, आज इंटरनेट एरा में जी रहे हो, इसको इस्तेमाल किया होता तो तुम भी राज जैसे बन जाते। ठीक है सर, इसके लिए चलो ठीक है, 9 to 6 सेम है, इसको संभालो ना, इसको लगाओ ना, खेल यहाँ से होता है सर। आओ आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा स्किल सीखो सर, 6 to 9 को यूज करो। प्रॉब्लम 3, बाय टाइम इंस्टीड ओनली सेलिंग। ये प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया है। कहने का मतलब ये है सर, हम में से ज़्यादा लोग अपने समय को बेचते हैं। बेचते हैं मतलब मान लो नौकरी कर रहे हैं तो हम 30 दिन दे रहे हैं और बदले में हमको 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल रहा है, अपना समय इसको बेचना कहते हैं। सर जब हम समय खरीदने पर आ जाते हैं ना, तब मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है पैसा में। समय खरीदने का मतलब, जैसे राज ने क्या किया था, 2 लोगों को हायर किया था। हम कंजूसी क्या करते हैं सर, हम 500 रुपया बचाने के लिए ना, वो 500 रुपया वाला काम भी खुद ही करने में लग जाते हैं। 2 घंटा एक्स्ट्रा उसी में लगा देंगे, लेकिन 500 बचा लेंगे और कहेंगे देखो, दूसरों को सिखाएंगे देखो पैसा ऐसे बचाया जाता है, 500 हमने बचाया। अरे बेवकूफ़ हो तुम, 500 बचाने के लिए 2 घंटा लगा दिए, उस 2 घंटे में कुछ नया सीख जाते तो क्या 500 बजाय 5,000 कमा लेते, हो सकता था। 500 बचा लिए हम, कुछ नहीं बचाए। समय, इनको देखो समय की कोई कीमत ही नहीं, इनके लिए फ्री में मिला है ना, ऊपर वाले ने दिया है फ्री में, तो काय को कीमत। लेकिन जो विनर्स खिलाड़ी लोग होते हैं, वो समय का भी कीमत कैलकुलेट करते हैं, मेरे 1 घंटे की कीमत कितनी, 2 घंटे की कीमत कितनी, हिसाब लगाते हैं उसका भी। उसके बाद देखते हैं कि 500 वाला काम मैं खुद करूंगा या किसी और को दूंगा। राज ने रखा था ना 2 खुद को। ठीक है, वी हैव ओनली, अगर हम समय बेचने वाले हैं सर, तो हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। हम 24 घंटे ही मैक्स काम कर सकते हैं ना, सोना वोना छोड़ दो तो, उससे ऊपर तो 25 हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम समय खरीदने पर आ गए तो सर अनलिमिटेड घंटे। आप अगर 2 लोग अपने साथ काम करवा रहे हो और एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो 16 घंटे तो एक्स्ट्रा आ गए आपके पास। सर किसी के पास अगर 100 लोग काम करने वाले हैं, आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मान लो अगर 10 लोग हैं, और 10 लोग हैं, अगर वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 100 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है डेली बेसिस पे, रोज का, क्योंकि मैंने समय खरीदा है। लेकिन मैं खुद ही लगा रहता सब, तो मैक्सिमम 24 दे पाता, लेकिन अभी तो 100 से ज़्यादा घंटे काम हो रहे हैं। तो समय खरीदने की मानसिकता डेवलप करो सर। छोटी छोटी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, तो कमाई बढ़ेगा तब लोग को किसी को हम काम पे रख लेंगे। अरे चचा गलत फहमी में हो, जब किसी को रखोगे काम पे तो कमाई बढ़ ही जाएगी। वो जो 10 घंटा लगाएगा तो उसका कमाई तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी तो तुम 3 ही घंटे लगा पा रहे हो, लेकिन किसी को रखोगे तो 10 घंटा दे देगा, कमाई कैसे नहीं बढ़ेगी। सोचना शुरू करो ना ऐसा। नहीं हमारे यहाँ तो हम खुद ही मेहनत करते हैं, पैसा बचाने के लिए हमको बाबूजी ने बचपन से सिखाया है। गरीब रहोगे ना फिर, ऐसे पैसा बचाने के लिए सिखाया है। प्रॉब्लम 4, सोसाइटी इन्फ्लुएंस। ये तो सबसे बड़ा गर्त है, सबसे बड़ा गर्त है। गरीब ना बोलते कोई हमको, हल्के में समझ लेंगे लोग, क्या सोचेंगे फिर हम गरीब हैं। बस बड़ा डर है इस बात से, कोई गरीब ना समझ ले। देखो होता ये है, मैंने यहाँ लिखा भी है, आदमी 100 कमाता है लेकिन वो 150 दिखाने में लगाया रहता है।
कि नहीं भाई हम तो 150 कमा रहे हैं, 100 नहीं हम तो 150 कमा रहे हैं। आदमी 20,000 कमा रहा है लेकिन दिखाएगा नहीं हम तो 30 कमा रहे हैं, हम तो 30 कमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम तो 30 कमा रहे हैं। आदमी लाख कमाएगा, हम तो 1.5 लाख कमा रहे हैं। जूता देखो, हमारा 10,000 का जूता है, ₹4 से खरीद के लाए तुम, 500 रुपये का कह रहे हो 10,000 का जूता है, दिखाना है ना। लेकिन कुछ लोग चौड़ में नहीं, सच में 10,000 का एडिडास से खरीदेंगे जूते तो फोटो बिल के साथ इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, हमने 10,000 का जूता खरीदा है, दिखाना। इज्जत नहीं मिलेगी इसके बिना। ये सोचे ना, आदमी क्या करेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, आईफोन खरीदेगा, बड़ा घर लेगा, एक्सपेंसिव फर्नीचर लगाएगा अपने घर में, लग्जरी कपड़े खरीदेगा, एक्सपेंसिव शूज खरीदेगा, कमाई 100 की, लेकिन वो साबित करने में लगा पड़ा है कि मेरी कमाई 100 नहीं है, 150 है। प्रॉब्लम सारी यहीं से शुरू होती है, यहीं से क्रेडिट कार्ड का जन्म होता है, यहीं से पर्सनल लोन का जन्म होता है, और ये दोनों मिलकर के आपका गला दबा देते हैं करके, और आपका 20 साल कब निकल जाता है इनकी भरपाई करते करते। कुछ बचा ही नहीं यार, कमाई बहुत हुआ लेकिन बचाए कुछ नहीं, यही सब हरकत की वजह से। मारवाड़ियों से सीखो ना, मारवाड़ी कमाएगा 100 लेकिन दुनिया को बताएगा हम तो 20 ही कमाते हैं, 20 ही कमाते हैं, 10 ही कमाते हैं। धंधे वाला ऐसे ही वो दिखाता नहीं है, वो कमाएगा लाख, बोलेगा 1000 ही कमाते हैं हम तो। उसकी औकात है मर्सिडीज खरीदने की, लेकिन वो अल्टो में चलेगा। हम तो बहुत गरीब आदमी, में अल्टो ही चल सकते हैं। लेकिन अपना मिडिल क्लास वाले हम जैसे लोग, मैं अपनों को भी ले रहा हूँ, हमने भी हरकत करी है बहुत सालों तक। औकात अल्टो की है लेकिन लोन पर लेने जाएंगे होंडा सिटी, गरीब ना समझ ले, गरीब कैसे, गरीब बेइज्जती हो जाएगी। सारा डर यही है सर, बेइज्जती ना हो जाएगी, गरीब ना समझ ले, समझ ही ले। अरे छोड़ो यार, बहुत बार बोल चुका, बोलते बोलते मैं तंग आ गया, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। ठीक, लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम, हाँ ये अच्छी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सर लव योर ग्रैंडसन, आपने देखा होगा एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते को प्यार करता है। देखा होगा ना अपने कल्चर में, हम लोग घर बार में देखते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं वो हमसे ज्यादा हमारे बेटे को प्यार करते हैं। क्या चीज समझ में आती है सर इससे? और एक और कहावत है, मूल से ज्यादा सूद प्यारा। सूद क्या होता है? ब्याज। मूल मतलब प्रिंसिपल, मतलब किसी को अगर 1 लाख रुपए कर्जे पर दिया है और उससे 2,000 रुपए इंटरेस्ट आना है, तो आदमी 1 लाख रुपए के लिए तगादा भले ना करे, लेकिन वो 2,000 रुपए इंटरेस्ट जो आ रहा है उसके लिए 4 बार फोन करेगा, अरे तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, 2,000 दे दो दे दो दे दो। उसको सूद ज्यादा प्यारा है, 2,000 ज्यादा प्यारा है। क्यों मालूम? 1 लाख तो अपना ही है, कहां जाएगा वो, 2,000 कहीं ना, अरे 2,000 दे दे। ऐसे ही बेटा और उसका बेटा, ये जो पोता होता है ना सर, ये इंटरेस्ट होता है, ये ब्याज होता है। दादू को ब्याज ज्यादा प्यारा है, पोता ज्यादा प्यारा है। क्या मतलब है सब क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए लग्जरी बाय डायरेक्ट इनकम मतलब आपकी जो कमाई है सर, उस कमाई को एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई से लग्जरी एंजॉय करने के बजाय, उस कमाई को कई देर इन्वेस्ट करो और उससे जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उससे लग्जरी एंजॉय करो ना। मान लो हमने कोई फ्लैट खरीद रखा है 1 करोड़ रुपए का, उसका रेंट आता है 25,000 रुपए, तो अब वो 1 करोड़ रुपए मेहनत की कमाई से मैंने लगा दिया इन्वेस्ट करने के लिए फ्लैट में, लेकिन जो 25,000 रेंट आ रहा है ना, मेरा लग्जरी उस 25,000 से चलेगा। मैं 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो अपना है नहीं, 1 करोड़ तो लगा हुआ अदर इन्वेस्टमेंट, वो सेफ है। लग्जरी एंजॉय करने का तरीका ये होता है। किसी भी बिजनेसमैन बड़े लोग आप देखोगे ना, ऐसा ही होता है सर, यही तरीका है। डायरेक्ट कमाई कभी भी लग्जरी एंजॉय करने के लिए होती ही नहीं है। डायरेक्ट कमाई ऑलवेज उसको मैक्सिमम इन्वेस्ट करने के लिए होता है, और जब इन्वेस्ट किया वो वहां से ब्याज निकलता है, पोता निकलता है, उसको एंजॉय करो लग्जरी के लिए। सवाल पूछते हैं सर इतना कमा लेंगे फिर गरीब जैसे रहेंगे, फिर क्या फायदा इतना कमाने का? अरे इतना कमा करके एंजॉय तब करोगे जब इंटरेस्ट कमाओगे। कई लोग कमेंट आता है फिर सर 1 करोड़ रुपए कमाने क्या फायदा जब हम मिडिल क्लास के जैसे रहेंगे। अब समझ आया? ये फायदा है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लव योर ग्रैंडसन। प्रॉब्लम 6, इक्वल माइंडसेट सर्कल। बड़ा प्रॉब्लम है सर ये। इसका प्रॉब्लम मतलब क्या है? इधर लिखा है मैंने, देखो आपका जो सर्किल है ना, दोस्त यार, जिस कंपनी में रहते हो, जिन लोगों के बीच उठते बैठते हो, अगर उस सर्किल में आप सबसे ज्यादा समझदार हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आपके पूरे सर्किल में अगर आप उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, तो असल में आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, सबसे बड़े गधे हो। क्या बोल दिया? अगर मैं उस सर्किल में सबसे ज्यादा समझदार हूं तो सबसे बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो सर? 5 लोगों के सर्किल में अगर सबसे ज्यादा समझदार हो तो आइडियाज लीड तो आप ही करोगे उस ग्रुप को, बोलबाला तो आप ही चलेगा, कुछ नया सीखना आपके लिए कम उन लोगों के लिए हो सकता है। मतलब जितना आपका दिमाग है उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपका सर्किल ग्रो करेगा। लेकिन आपके सर्किल में अगर आपसे बड़े दिमाग वाले लोग हैं, ज्यादा बड़ी सोच वाले लोग हैं, तो फिर उससे आप सीखोगे। अब आप कहोगे अरे ज्यादा अमीर आदमी ज्यादा सोच वाला अपने साथ सटने कहाँ देता है? नहीं देता है, लेकिन भैया भैया करके सटो ना, भैया आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है। अच्छा आओ जरा बैग उठा लो, हमारा बैग उठा लो, उसको थोड़ा करो ना, उसका सेवा पानी करो, गिलास पानी प्यास लगा हम दे रहे हैं भैया, उठा करके दो, सब करो, सीखने को मिलता है चाचा सबसे। नहीं हम पानी पिलाए, हम बीटेक किए हैं, क्या उखाड़ लोगे बीटेक करके? फिर अपने से बड़े ओहदे वाले आदमी के साथ रहने के लिए उसका ईगो सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। जब आदमी एक ओहदे पर होता है ना, एक मुकाम हासिल कर चुका होता है, उसका ईगो होता है, और आपको अगर ईगो वाले आदमी के साथ रहना है, एक ही तरीका है सर, उसके ईगो को सेटिस्फाई करो। अब ज्ञानी आदमी सुनना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो दिन में 4 बार बोलो भैया क्या नॉलेज आपका, गजब। वो 4 नॉलेज आपको और देगा और सिखाएगा।
बोलो क्या भैया आप लोगों से बातचीत करते हो, गजब सेल्स स्किल है आपका। वो सेल्स का और स्किल आपको सिखा देगा। ऐसे करना पड़ता है, बुद्धि लगाओ ऐसे कैसे। ठीक, आओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7, लेट इन्वेस्टर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अर्ली इन्वेस्टर बनो सर। कई लोग कहते हैं पहले कमाई बढ़ाओ तब इन्वेस्ट करने का सोचना। अरे 10,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें क्या SIP करोगे, क्या म्यूचुअल फंड करोगे, कमाई लाख रुपए करो तब करना। अच्छे से समझदार लोग को मैंने कहते सुना है। अरे हद से ज्यादा बेवकूफ आदमी है यार ऐसे आदमी। अर्ली इन्वेस्टर, वॉरेन बफे इतने बड़े मालूम क्यों हैं? क्योंकि 13-14 साल की है इससे आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, उसको रिटर्न। देखो होता क्या है, अगर आप 20 की उम्र में 1,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका जो अमाउंट बनेगा सर 3 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। ये 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 3 करोड़ से ऊपर, कितना? सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन वहीं दूसरा आदमी इंतजार करता है कि मेरी इनकम बढ़ेगी तब 1,000 से मेरा कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट 10,000 करूंगा। इतना पहले इनकम बढ़ने तो दो। तो उस इनकम बढ़ने में सर 20 का उसका 40 साल एज हो जाता है, लेकिन 40 की एज में ये कहता है कि मैं तो हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है ये अपनी एज के 60 साल तक। तो कितने साल तक इसने इन्वेस्ट किया? 20 साल। तो इसने पहले वाले ने 40 साल किया, दूसरे वाले ने 20 साल किया। सर टोटल अमाउंट इसका सिर्फ 1.3 करोड़ बनता है, लगभग आधा। ध्यान दीजिएगा, यहां 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया इसने। 10 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जो फाइनल अमाउंट इसको मिल रहा है आधा मिल रहा है। सर खेल अमाउंट का नहीं है, खेल समय का है। ताकत कंपाउंडिंग की है, और कंपाउंडिंग में आपके अमाउंट से ज्यादा समय का रोल है। इसको समय ज्यादा मिला ना, तभी तो मैं कहता हूं सर आपकी उम्र भले 15 साल हो या भले 30, 35, 40 की हो, अपने बच्चे को 15 साल की उम्र से सिखाओ। अरे कुछ नहीं, अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए SIP में डालना शुरू कर। मात्र 100 रुपए, क्या जा रहा है? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए डालना शुरू कर। ऑटो का खर्चा है जो 1 महीने का 100 रुपए बचा, या बाहर बर्गर पिज्जा जो खाता है, समोसा खाता है, उसे 100 रुपए हर महीना निकाल। सिर्फ 100 रुपए महीने का, दोस्त का नहीं, महीने का SIP में डालो। आपको नहीं अंदाजा था 40 साल बाद कितना कॉर्पस खड़ा हो जाएगा। वो आपको 40 साल कौन वेट करेगा? ऐसे ही लोग गरीब रहते हैं, ये सवाल पूछने वाले लोग गरीब रहते हैं पक्का। सर 40 साल बीतेगा तो सही, आप इन्वेस्ट करो या ना करो, 40 साल बीतेगा ना। 40 साल बीतने बाद भी कोई फंड ही नहीं, कोई हमारे पास है ही नहीं। अरे 20 साल पहले कुछ कर लिए होते, 500 रुपए महीना डालना शुरू कर दिए होते, बिना ये नौटंकीबाजी किए कि 40 साल कौन इंतजार करेगा, तो अभी बड़ा कॉर्पस खड़ा होता। सर हम मर गए तो इसके लिए इंश्योरेंस लो, मर गए तो टर्म इंश्योरेंस लो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। हम नहीं मरे तो SIP का पैसा एंजॉय करो। ठीक, आओ आगे। लेसन क्या निकलता है सर? प्रोसेस टेक्स टाइम। पीपल से कब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, ऐसा कई सारे कमेंट में आता है। सर 40 साल तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। सर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भी तो बुढ़े होगे ना। इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, इन्वेस्ट नहीं करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद भी कुछ नहीं रहेगा हाथ में। लेकिन इन्वेस्ट करके बुढ़े होगे तो बुढ़े होने के बाद कुछ तो रहेगा। बुढ़ा होना तो तय है। अब चाहे इन्वेस्ट करके बुढ़े हो लो, बिना किए इन्वेस्ट बुढ़े हो लो। इतना कॉमन सेंस तो लगाओ चाचा। कमेंट में पढ़ता बड़ा दुख होता है मुझे, सर इतने साल में हम बुढ़े हो जाएंगे। अरे बुढ़े हो जाएंगे, क्या हम बता रहे हैं, क्या समझ रहा आदमी है? लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। सर इन्वेस्टिंग में थोड़ा सीखो सर। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, FD क्या होता है, SIP क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, PPF क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा भी हमने बात करा सर, जितनी जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, अमाउंट मैटर नहीं करता। छोटा से 6 रुपए महीने का भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देता है। साबित करके बताया ना, अभी कैलकुलेट कर लेना। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट इन SIP। भैया कुछ नहीं जानते स्टॉक के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, SIP कम से कम जरूर कर लो किसी का भी। देखा आपने दोस्तों, सागर सिन्हा सर एकदम कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं कि आजकल के लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में आकर सेविंग करने की बजाय अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और इसी कारण से वो गरीब बनते जा रहे हैं। बिना जरूरत के गाड़ी खरीद रहे हैं, लोन लेकर घूमने जा रहे हैं, शोबाजी के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। दोस्तों सागर सर इस वीडियो में यही समझा रहे हैं कि इस फालतू फंड के चक्करों में ना पड़कर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जब हमारे पास अच्छा एसेट्स जुड़ जाए तब हम अपने शौक पूरे कर सकें। तो दोस्तों सागर सर की आज की मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।